कुंडलिनी जागरण और सपने में खुद को उड़ते हुए देखना यह एक ऐसा विषय है जो भारतीय योग परंपरा, आध्यात्मिकता और मानव मन की गहराइयों को एक साथ जोड़ता है। कुंडलिनी, जिसे योग शास्त्र में एक सोई हुई शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, वह दिव्य ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार मूलाधार चक्र में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह सातों चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे आत्मिक जागरूकता और अलौकिक अनुभवों का द्वार खुलता है। दूसरी ओर, सपने में खुद को उड़ते हुए देखना एक ऐसा अनुभव है जो सामान्य से परे लगता है और अक्सर इसे स्वतंत्रता, शक्ति या आत्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? योगियों, दार्शनिकों, यहाँ तक कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सपने में उड़ना कुंडलिनी जागरण का एक संकेत हो सकता है, क्योंकि यह अनुभव प्राण ऊर्जा के प्रवाह और चेतना के विस्तार से जुड़ा होता है। इस वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, इसके प्रभावों और सपने में उड़ने के अनुभव के पीछे के आध्यात्मिक व वैज्ञानिक कारणों को एक साथ खोजेंगे। कुंडलिनी जागरण कोई साधारण घटना नहीं है। प्राचीन ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और योग सूत्रों में इसे दुर्लभ और शक्तिशाली प्रक्रिया बताया गया है, जो गहन साधना, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान के माध्यम से संभव होती है। कुंडलिनी को एक कुंडलाकार सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मूलाधार चक्र में 3.5 घेरे बनाकर सोई रहती है। जब यह जागती है तो एक तीव्र ऊर्जा के रूप में रीढ़ के साथ ऊपर उठती है, जिसे साधक विभिन्न रूपों में अनुभव करता है, जैसे शरीर में कंपन, गर्मी, प्रकाश का दर्शन या असामान्य ध्वनियाँ। इस प्रक्रिया में साधक के चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार क्रमशः सक्रिय होते हैं और प्रत्येक चक्र के जागरण के साथ उनसे जुड़े शारीरिक, मानसिक और आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए अनहद चक्र के जागरण से प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है, जबकि आज्ञा चक्र का संबंध अंतर्ज्ञान और दूरदृष्टि से है। जब यह ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो साधक को समाधि या पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन इस यात्रा में सपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सपने हमारी अवचेतन मन की खिड़की होते हैं। सपने में खुद को उड़ते हुए देखना एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस किया होगा। यह सपना अक्सर हल्कापन, स्वतंत्रता और सीमाओं से परे जाने की भावना के साथ आता है। योग परंपरा में इसे प्राण के मुक्त प्रवाह का संकेत माना जाता है। जब कुंडलिनी जागरण शुरू होता है तो प्राण ऊर्जा, जो श्वास के माध्यम से शरीर में संचालित होती है, नाड़ियों जैसे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में अधिक तीव्रता से बहने लगती है। यह ऊर्जा शरीर को हल्का और मुक्त महसूस कराती है। नींद के दौरान यह अनुभव सपने में उड़ने के रूप में प्रकट हो सकता है। योगियों का कहना है कि जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो चेतना का विस्तार होता है और साधक को लगता है वह अपने भौतिक शरीर से परे जा रहा है। यह अनुभूति सपने में उड़ने के अनुभव से मिलती जुलती है। कुछ साधकों का यह भी मानना है कि यह एक प्रकार का एस्ट्रल बॉडी का अनुभव हो सकता है, जिसमें आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने में उड़ना मस्तिष्क की गतिविधियों से जुड़ा है। नींद के दौरान रैम या रैपिड आई मूवमेंट चरण में जब सपने सबसे जीवंत होते हैं, मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और निर्णय से संबंधित है, कम सक्रिय होता है, जबकि अमिगडाला और हिपोकैम्पस, जो भावनाओं और स्मृति से जुड़े हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति कुंडलिनी साधना कर रहा है तो उसकी प्राण ऊर्जा का प्रभाव मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसे असामान्य सपने उत्पन्न हो सकते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार श्वास नियंत्रण या प्राणायाम और ध्यान से मस्तिष्क में गामा तरंगे बढ़ती हैं, जो उच्च चेतना और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान
ये तरंगे और तीव्र हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को सपने में उड़ने जैसा अनुभव होता है। यह मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी परिणाम हो सकता है, क्योंकि नियमित साधना मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है। कुंडलिनी जागरण और सपने में उड़ने का संबंध केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, इसके पीछे गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। भारतीय दर्शन में उड़ना स्वतंत्रता और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। गरुड़, जो विष्णु का वाहन है, उड़ान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। जब साधक सपने में उड़ता है तो यह उसकी आत्मा की उस ऊंचाई की ओर यात्रा का संकेत हो सकता है, जो कुंडलिनी के सहस्त्रार तक पहुंचने से मिलती है। साथ ही यह प्राण और अपान वायु के संतुलन का भी परिणाम हो सकता है। योग में कहा जाता है, जब प्राण और अपान मिलते हैं तो कुंडलिनी जागृत होती है। यह संतुलन शरीर में हल्कापन पैदा करता है, जो सपने में उड़ने की अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। कुछ साधकों का यह भी अनुभव होता है कि कुंडलिनी जागरण के दौरान वे अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप से यात्रा करते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। यह सपने में उड़ने से एक कदम आगे की अवस्था है, लेकिन कुंडलिनी जागरण हमेशा सुखद अनुभव नहीं होता। कई बार यह शक्ति जब अनियंत्रित रूप से जागती है, जैसे कि गलत साधना, भावनात्मक असंतुलन या बिना गुरु के मार्गदर्शन के, तो यह शारीरिक और मानसिक परेशानियां पैदा कर सकती है, जैसे तेज सिर दर्द, नींद में अशांति या भयावह सपने। सपने में उड़ना भी हर बार सकारात्मक नहीं होता। अगर यह अनुभव भय या असहजता के साथ आता है, तो यह कुंडलिनी के असंतुलित प्रवाह का संकेत हो सकता है। इसलिए योग शास्त्रों में कुंडलिनी साधना को गुरु के मार्गदर्शन में करने की सलाह दी जाती है। दूसरी ओर, जब यह प्रक्रिया संतुलित होती है, तो सपने में उड़ना एक आनंददायक और प्रेरक अनुभव बन जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्ल जंग जैसे विद्वानों ने सपनों को अवचेतन मन का दर्पण माना है। जंग का मानना था कि उड़ने के सपने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से जुड़े हो सकते हैं, जहां प्राचीन प्रतीक और आध्यात्मिक ज्ञान संग्रहित है। कुंडलिनी जागरण इस अवचेतन को सक्रिय करता है, जिसे साधक को ऐसे सपने आते हैं जो उसकी आत्मिक यात्रा को दर्शाते हैं। आधुनिक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ध्यान और प्राणायाम करने वाले लोगों में ल्यूसिड ड्रीमिंग बढ़ती है, जिसमें वे सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुंडलिनी साधना इस स्पष्टता को और गहरा कर सकती है, जिससे उड़ने का अनुभव और जीवंत हो जाता है। अंत में कुंडलिनी जागरण और सपनों में उड़ान एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं। आध्यात्मिक रूप से यह प्राण के प्रवाह, चक्रों के जागरण और चेतना के विस्तार का परिणाम है। वैज्ञानिक रूप से यह मस्तिष्क की गतिविधियों, न्यूरल परिवर्तनों और श्वास के प्रभाव से संबंधित है। सपने में उड़ना कुंडलिनी जागरण का एक संकेत हो सकता है, जो साधक को उसकी भीतरी शक्ति और आत्मिक संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह अनुभव न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि मानव चेतना की उस अनंत ऊंचाई का प्रतीक है, जहां सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा मुक्त होकर उड़ान भरती है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति